जय श्री राधा कृष्ण। इस कहानी में आपको कृष्ण जन्म और उनके माता पिता के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में राजा अग्रसेन का शासन था। उनके 2 संतान थे, पुत्र कंस और देवकी। देवकी सरल और धर्मपरायण थी, परंतु कंस स्वभाव से घमंडी और क्रूर निकला। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने ही पिता उग्रसेन को सत्ता से हटा दिया और उनको कारागार में डाल दिया। इस प्रकार मथुरा पर अत्याचारी कंस का शासन हुआ। समय बीतने पर राजकुमारी देवकी का विवाह यदुवंशी महाराज वासुदेव से हुआ। पूरा नगर इस शुभ अवसर पर खुशी से झूम उठा। लेकिन विवाह के दिन ही एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, कंस तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस भय और क्रोध से कांप उठा। कंस तुरंत अपनी तलवार लेकर देवकी की हत्या करना चाहता था, परंतु वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे कंस, अपनी बहन को मत मारो। मैं वचन देता हूँ तुम्हें हर संतान सौंप दूंगा। वासुदेव की विनती पर कंस ने देवकी को जीवित छोड़ दिया, पर दोनों को कारागार में बंद कर दिया। दिन बीतते गए और देवकी के बच्चे जन्म लेते गए, लेकिन निर्दयी कंस हर बार नवजात शिशु को छीनकर बुरी तरह से मार डालता। आखिरकार समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। अर्धरात्रि का समय था। कारागार में घनघोर अंधकार छाया था। तभी अचानक देवकी की कोख से भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। उनके आगमन से संपूर्ण कारागार प्रकाश में हो उठा। बेड़ियां टूट गई, पहरेदार नींद में सो गए और बंधन स्वतः खुल गए। वासुदेव ने दिव्य संकेत पाया कि बालक कृष्ण को गोकुल पहुंचना है। उन्होंने शिशु को टोकरी में रखा और अंधेरी रात में यमुना पार करने लगे। आकाश से वर्षा हो रही थी, यमुना उफान पर थी, पर शेषनाग ने फन फैलाकर बालक का रक्षण किया। अतः वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा जी को सौंप दिया। इसी तरह कृष्ण जी गोकुल में पले बड़े। कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। जब वे युवा हुए तो मथुरा लौटे और कंस के अत्याचार का अंत किया। कंस ने अपने ही अपराधों का फल भोगते हुए परास्त हो गया और इस प्रकार सत्य और धर्म की विजय हुई और कृष्ण जी ने अपने नाना जी को स्वयं फिर गद्दी दी। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आपके इरादे बुरे हैं और आप दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं तो आपको अपने पापों की सज़ा अवश्य मिलेगी। इसीलिए सदा धर्म का पालन करें और दूसरों का कल्याण करें।